इंसान जब अपनी ख्वाहिशात के घोड़े को बेलगाम छोड़ देता है तो उसका ये रवैया न सिर्फ उसकी अपनी जात के लिए बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले बाकी लोगों के लिए भी खतरे का बायस बन जाता है। मेरा नाम है जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। कोई मुश्किल वक्त की हकीकत को समझ नहीं पाता तो अपनी बेजा ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। एक हाउसवाइफ ने भी अपनी बेजा ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक ऐसे तबाहकुन रास्ते का इंतखाब किया। ये कहानी सबके होश उड़ा देने वाली है। $20,000 की मेकअप किट? सारा कोई तो वजह होगी इसे खरीदने की। बासित, मुझे पसंद है, आपके लिए इतना काफी नहीं है क्या? कम ऑन यार, तुम्हें तो हर दूसरी चीज पसंद आ जाती है। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? बासित, आप मुझे किसी भी चीज पर पैसे लगाने नहीं देते। इतना कमाते हैं आप, इस कमाई का क्या फायदा? तो तुम्हारा मतलब है तुम्हारे ऊपर ये पानी की तरह लुटा दूं? अरे बासित, मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उनके शौहर आपसे आधा कमाते हैं और फिर भी उन सबके पर्स में 3 से 4 डेबिट कार्ड्स होते हैं। नाशुक्री नहीं करते ज़ारा। तो और क्या करूं बासित, वो सब अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं और मुझे हर छोटी से छोटी चीज के लिए आपके आगे भीख मांगनी पड़ती है। बासित, बहुत दुख और तकलीफ होती है मुझे जब तुम ऐसी बातें करती हो। खैर, तुम्हें जो समझना है समझो, सो रहा हूं मैं। इन बातों पर बहुत सारे घरों में मियां बीवी के दरमियान नोक झोंक हो जाती है, लेकिन जो ख्वाहिशें ज़ारा के दिल में मचल रही थी वो कोई मामूली ख्वाहिशें नहीं थी। बाजी ज़ारा, वो एक बात करनी थी। कितना एडवांस चाहिए तुम्हें? 2000। अच्छा, मैं तुम्हें ना 20,000 देती हूँ। तुम्हारे बासित सर ने ना मुझे कार्ड डलवा के दिया है जिसकी लिमिट कभी खत्म ही नहीं होती। बाजी, वो मेरे आदमी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दवाई के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं तुम्हारे शौहर के लिए ना दुआ कर सकती हूँ मगर तुम्हें एडवांस नहीं दे सकती मैं। बाजी, आप कहेंगी तो मैं अपनी बेटी परी को भी आपके पास इसी तनख्वाह पर लगा देती हूँ। 15 साल की है, सारे काम अच्छे से जानती है। एक दफा कह दिया ना, अब छोड़ो ये ड्रामे। मैं ही चलूं ज़ारा, अल्लाह हाफिज़। कहीं जा रही हो? मॉल जा रही हूँ विंडो शॉपिंग के लिए। लोगों को शॉपिंग करते हुए देखूंगी, महंगी महंगी चीजें खरीदती हुई देखूंगी, जलकर खाक हो जाऊंगी। तो जाए क्यों रही हो? घर पे रहो ना, सुखी रहोगी। सुबह की पहली नसीहत का शुक्रिया। जाएं अब, अल्लाह हाफिज। क्या कर रही हो यहाँ पर? आगे जाओ, चलो शाबाश, जल्दी करो। बासित की नसीहतें अपनी जगह, लेकिन ज़ारा हर हाल में अपनी जिंदगी को अपने रंग से जीना चाहती थी। वो इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर थी कि उसके चेहरे पर बिखरे उसकी ख्वाहिशात के रंगों को किसी की नजरें बहुत गौर से देख रही हैं।
हाय, हाय। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। ब्यूटीफुल। क्या? आप ब्यूटीफुल हैं। ओके, और आप ढीठ हैं। बहुत ब्यूटीफुल हैं आप। वैसे हर लड़की को आप यही कहते हैं? कहता तो हूँ। चले, एटलीस्ट आपने एक्सेप्ट तो किया। वैसे तुम करते क्या हो? अपनी सिंपल पॉलिसी है, कम से कम काम, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। ओह ग्रेट। वैसे ना होना भी ऐसी चाहिए। इंसान के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो दिल खोल के खर्च कर सके। कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। पर आपको देख के लगता है आपका हाथ काफ़ी तंग है, तभी तो आप रोज़ मॉल आती हैं और खाली हाथ चली जाती हैं। I'm sorry अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं, इट्स ओके। बिटर ट्रूथ। वैसे आप खुद कोई काम क्यों नहीं कर लेती? मेरा मतलब है पैसे कमाने के लिए। इतने सालों के बाद जॉब मार्केट में उतरना, वो बगैर एक्सपीरियंस के, बीए की डिग्री, वो भी इतने साल पहले की हुई। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। ऐसा नहीं है, अगर इंसान की नीयत हो तो अच्छा काम मिल सकता है। मेरा मतलब ढंग का। अच्छा, तो आपका मतलब है कि आप मुझे जॉब दिलवाएंगे? हाँ, क्लाइंट दिलवाऊंगा। मैं वो वाला काम करता हूँ। वो वाला काम मतलब आप जैसी खूबसूरत लड़की को उस जगह पहुंचाना जहां उसकी बहुत मांग है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। देखो सारा, इसमें बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है। आप खूबसूरत हो, अपने आप को वेस्ट ना करो। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना, ठीक है? सारा मेरी बात सुनो। देखो तुम खूबसूरत हो, जवान हो, जवानी एक मौका है, इसको वेस्ट ना करो। अच्छा, इधर मेरी बात सुनो। देखो ये मेरा कार्ड है, रख लो, अगर जरूरत पड़े तो कॉल जरूर कीजिएगा। हाँ, इसमें बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है। जवानी एक मौका है, अपने आप को वेस्ट ना करो। पैसा ही पैसा है, वेस्ट जवानी एक मौका है, अपने आप को वेस्ट ना करो। पैसा ही पैसा है, वेस्ट जवानी एक मौका है, वेस्ट जवानी एक मौका है। 2 दिन की कश्मकश के बाद आखिरकार ज़ारा ने रोहेल की दी हुई ऑफर के बारे में सोच ही लिया। किस तरीके से शॉपिंग करने की और लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजारने की ख्वाहिश में किया उसने एक गलत रास्ते का इंतखाब। किस तरीके से लालच की कोख से जन्म लिया एक भयानक जुर्म ने, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अरे रोहेल, और कितना इंतजार कराएगा? कोई अरेंजमेंट हुआ कि नहीं? अरे आप ही का काम कर रहा हूँ हाशिम भाई, आपकी रिक्वायरमेंट भी तो खास होती है ना। डॉक्टर कहता है अस्पताल ले जाओ, उसके लिए भी तो रोकड़ा चाहिए ना बाजी। मैं अपनी तरफ से तो बहुत जान लड़ा रही हूँ। देखो नादिया, मैं अपनी तरफ से एडवांस तो नहीं दे सकती, मगर हाँ पैसे कमाने का एक मौका दे सकती हूँ। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। आई एम सॉरी रोहेल, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाऊंगी। होता है, शुरू शुरू में सब नर्वस होते हैं,
नहीं रुहेल, मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे खुद को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो ठीक है, रहना देते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं। अरे हाशिम साहब, कैसे हैं आप? अरे रोहेल, और कितना इंतजार कराएगा? कोई अरेंजमेंट हुआ कि नहीं? अरे आप ही का काम कर रहा हूँ हाशिम भाई, आपकी रिक्वायरमेंट भी तो खास होती है ना। हाँ ठीक है, बस रिक्वायरमेंट को लाजमी याद रखना। अरे बेफिक्र हो जाए हाशिम भाई, बस 2-3 दिन दें। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। पैसे थोड़े कम भी हों फिर भी ठीक है, मगर मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिसमें मुझे ये सब करना पड़े। हाँ, एक काम है, एक रिक्वायरमेंट है मेरे क्लाइंट की, अगर वो पूरी हो जाए तो तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हें खुद कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या करना होगा मुझे? कुछ नहीं, एक लड़की चाहिए 15-16 साल की। क्या क्या कह रहे हो तुम? अरे क्लाइंट उम्र वाला है, उसकी बीवी गुजर चुकी है और बच्चे बैरून मुल्क स्टडी कर रहे हैं, घर रखेगा, हो सकता है शादी भी कर ले। लेकिन कुछ नहीं, मुझे उस लड़की के 6 लाख मिलेंगे, 3 तुम्हारे 3 मेरे, बस उम्र 15-16 साल, यही रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की। एक लड़की लाकर देने के 3 लाख कम नहीं होते, सोच लो। लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगी लड़की? लेकिन छोड़ो, पैसों के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। गौर से सोचो, कोई ऐसी ज़रूरतमंद फैमिली, गरीब, जिसको पैसों की अशद ज़रूरत हो। बाजी, आप कहेंगी तो मैं अपनी बेटी परी को भी आपके पास इसी तनख्वाह पर लगा देती हूँ। 15 साल की है, सारे काम अच्छे से जानती है। ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात। अपनी बेजा ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए और कीमती ज़रूरतों को हासिल करने के लिए ज़ारा किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अपना दामन बचाकर वो जो खेल खेलने जा रही थी वो इंतहाई भयानक था। पहला टारगेट उसे अपने घर में ही मिल गया। नादिया, जी बाजी। दवाई के लिए पैसों का बंदोबस्त हुआ या अभी चाहिए? जी बाजी, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। 2 हफ्ते हो गए उनको दवाई नहीं दी। डॉक्टर कहता है अस्पताल ले जाओ, उसके लिए भी तो रोकड़ा चाहिए ना बाजी। मैं अपनी तरफ से तो बहुत जान लड़ा रही हूँ। देखो नादिया, मैं अपनी तरफ से एडवांस तो नहीं दे सकती, मगर हाँ, पैसे कमाने का एक मौका दे सकती हूँ। मौका? हाँ, जी बताइए बाजी। एक आदमी है, शादी करना चाहता है, 1 लाख मिलेंगे, 50,000 मैं तुझे दे दूंगी। 50,000? अच्छा सुनो, जिसको शादी करनी है ना, उसे 15-16 साल की लड़की चाहिए, कम उम्र। 10 साल का आदमी? बाजी, मेरी 15 साल की परी बुढ़े आदमी के साथ कैसे शादी करेगी? अरे बेवकूफ, उम्र पे मत जा, अपनी बेटी की जिंदगी का सोच। अरे करोड़पति है ये बुढ़ा, जब तक जिंदा रहेगा तेरी बेटी को रानी बना के रखेगा और मरने के बाद भी करोड़ों की जायदाद छोड़ के जाएगा। वो किसकी होगी? तेरी बेटी की तो होगी। अरे तुम लोग ऐश करोगे, ऐश। बाजी, मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं, दिल नहीं मानता। हाँ, फिर जियो सिसक सिसक के जिंदगी तुम। लेकिन बाजी, एक और लड़की है मेरे पास। हाँ? कौन? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी हो, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम पर जा रही हो? जी, मैं काम पर जा रही हूँ। और कैसा चल रहा है काम? दर्जी वाला काम अच्छा तो है, मगर एक और काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ ये तो है। महंगाई बहुत है। पैसे की लालच ने पहले तो ज़ारा का दिमाग खराब किया और फिर नादिया भी इसी डगर पर चल पड़ी। लालच इन्हें जुर्म की दलदल में
घसीटती ले गई। नादिया ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी पड़ोसन शाजिया की बेटी की कुर्बानी देने का फैसला किया। ये है वो लड़की। अच्छी है, पर इसकी माँ कभी नहीं मानेगी। अब क्या करेंगे रुहेल? अगर ये लड़की गायब हो जाए तो? गायब? मतलब ये कि अगर ये लड़की गायब हो गई तो किसी को कानों कान भिनक नहीं होगी कहाँ गई और कौन ले गया। नहीं नहीं साहब, इसकी माँ तो जमीन आसमान एक कर देगी। अरे तो करने दो जमीन आसमान एक, किसी को क्या पता चलेगा कि कहाँ गई और कौन ले गया, कुछ खबर नहीं होगी। तो प्लान बन गया लड़की को अगवा करने का। अगले दिन राबिया जब काम पर निकली तो कैसे बिछाया गया जाल, कैसे कम उम्र लड़की को किया गया अगवा, किस तरीके से चाय वाले ने राज का किया पर्दाफाश, क्या सेठ हाशिम ने कम उम्र लड़की की जिंदगी को कर दिया बर्बाद, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मैं जानता हूं हजारों सवाल चल रहे हैं तेरे जहन में, मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी और कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई की जान जाएगी। राबिया, काम पर जा रही हो? जी काम पे जा रही हूँ। तुम्हारा और मेरा टाइम काम पर जाने का एक जैसे ही हो गया है। हाँ हाँ ऐसे ही है। चलो आज मैं तुम्हें टैक्सी पर लिफ्ट दे देती हूँ। आप उस टैक्सी पर जाती हैं? अरे नहीं रे पगली, वो तो मेरा भाई टैक्सी ड्राइवर है ना, पास में रुका हुआ था, उसने सोचा चलो मैं छोड़ देता हूँ, इसी बहाने तुम्हें भी लिफ्ट मिल जाएगी। नहीं नहीं आंटी आप तकलीफ नहीं करें, मैं ऐसे चली जाऊँगी। चल अच्छा अब चुप, चल मेरे साथ चुपचाप। मुश्ताक ना फैक्ट्री से कपड़े लेके आया था, डिग्गी में पड़े हैं, दिखा दूं, गाड़ी में बैठ के देख लेना। हाय अल्लाह, मेरा भाई कपड़े लाया मेरे लिए। हाँ 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 दिखाओ। चलो मैं ना आपको दिखाता हूँ फिर, ठीक है? एक मिनट रुको। किडनैपिंग प्लान को बड़ी चालाकी के साथ बनाया गया था। प्लान ये था कि कम उम्र और मासूम 15 साला राबिया को एक बूढ़े सेठ हाशिम के हाथों बहुत सारे पैसे के एवज बेच देना था। अगवाकारों ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था।
राबिया की माँ शाजिया को तब खबर हुई जब शाम को राबिया घर वापस ना लौटी। मैडम, दर्दी चाचा खुर्शीद ने बताया कि वो सुबह आई ही नहीं। मोहल्ले से पता किया? किसी घर पर होगी। नहीं मैडम, वो कहीं भी नहीं है। पूरा इलाका छान मारा है, तभी तो वो आप लोगों के पास आई हूँ। अच्छा, आप तसल्ली रखिए। आप इस तरह कीजिए, मुझे उसका मोबाइल नंबर दीजिए। मोबाइल? मोबाइल तो उसके पास नहीं है। 15 साल की लड़की, कमाने वाली, और उसके पास मोबाइल नहीं? दादी आंटी, आंटी, दादिया आंटी को ज्यादा आवाजें देने की जरूरत नहीं है। कौन हो? हम दादी आंटी के भाई नहीं है। नहीं हूं। देख राबिया, अब मैं तेरे हाथ खोलूंगा। क्यों? ताकि तू खाना खा सके। हाँ, मैं जानता हूं हजारों सवाल चल रहे हैं तेरे जहन में। मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी और कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई की जान जाएगी। समझ गई? कौन है आप? क्यों लाए मुझे यहाँ? अपने घर से बहुत दूर हो तुम, और कल और भी दूर चली जाओगी। आप इतने दावे से कैसे कह सकती हैं कि आपकी बेटी राबिया किसी के साथ भागी नहीं? मैडम, वो मेरे और अपने भाई के लिए जीती है। बस काम और घर पूरा इलाका जानता है। वो ऐसी वैसी नहीं है। रात तो गुजर गई, कैसे गुजरी ये तो सिर्फ शाजिया ही जानती थी, या फिर उसकी बेटी राबिया। पुलिस ने अपनी अंत तक कोशिश कर देखी, लेकिन कहीं कोई सुराग ना मिला। अगले दिन का सूरज उम्मीद की किरणों के साथ तलू हुआ। पुलिस ने घर से लेकर काम तक के तमाम रूट को खंगाल डालने का फैसला किया। लगता है लड़की को वरगला कर ले जाया गया। और ये सारा खेल इलाके की उस औरत ने खेला, जिस पर शायद उस लड़की को मुकम्मल एतबार था। सर, मकसद तावान नहीं लगता। लड़की गरीब थी, माँ घरों में काम करके गुजारा करती थी। मुझे लगता है कि उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों खतरे में है। जी सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा ये बताओ कि चाय वाले के पास अपना कोई अहलकार मौजूद है? यस सर। मुमकिन है कि पुलिस की बिनक पड़ने पर वो खातून अपना रास्ता बदल दे। एक काम करो। जी सर। शहजादी और इमरान को बोलो कि चाय के ढाबे पर कोई भी पुलिस यूनिफॉर्म में ना हो, सब सादा कपड़ों में। राइट सर। सर, चाय के ढाबे से गुजरता हुआ रास्ता मेन रोड को निकलता है। मुमकिन है हमें रास्ते में कोई सीसीटीवी मिल जाए, मुमकिन है गाड़ी के हवाले से कोई क्लू मिल जाए। मुमकिन है। नो हरी अप। यस सर।
पास मजीद वक्त नहीं बचा था, तो क्या कम उम्र और मासूम राबिया की इज्जत और जिंदगी को बचाने में पुलिस कामयाब हो गई, या फिर वो बूढ़ा सेठ हाशिम अपने शैतानी फेल में हुआ कामयाब? जारा और नादिया कैसे हुई बेनकाब, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। शादी है तुम्हारी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी शादी, देखता हूं मैं। यार दिलावर, ये लड़की बहुत तंग कर रही है। ऐसा कर, इसके भाई और इसकी माँ को मार दे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। आप ऑफिस जा रहे हैं? ऑफिस? ज़ारा, आज संडे है। चलो महारानी, उठ जाओ। नए कपड़े हैं, पहन लो, तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? शादी है तुम्हारी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। कैसे नहीं करेगी शादी, देखता हूं मैं। यार दिलावर, ये लड़की बहुत तंग कर रही है। ऐसा कर, इसके भाई और इसकी माँ को मार दे। नहीं नहीं, रुक जाए। नहीं, मैं तैयार हूँ शादी करने। रुक जा दिलावर, मान गई है महारानी। ज़ारा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। आप ऑफिस जा रहे हैं? ऑफिस? ज़ारा, आज संडे है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं, सब ठीक है। थाने चलो, तुम्हें हम बताते हैं। चलो। पुलिस को बायक वक्त तफ्तीश के 2 महाजों पर कामयाबी मिली थी, लेकिन ये कामयाबी तब तक अधूरी थी जब तक कि पुलिस असल हदफ तक ना पहुंचती। कम उम्र राबिया की जिंदगी और उसकी इज्जत दोनों ही खतरे में थी। सर, मुझे कुछ नहीं पता। वो रुहेल उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया था। कहाँ ले गया था? नंबर क्या उसका? सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने जो कुछ किया बाजी ज़ारा के कहने पर किया। ज़ारा कौन? वो जिसके घर में मैं काम करती हूँ, जोहर टाउन में। जी, ज़ारा घर पे है? आप लोग कौन हैं? वो अंदर कौन है? यही है ना तेरी मैडम? ये कौन है वासिल? कौन लोग क्या हैं? मसला है? चलो तुम्हें बताते हैं। चलो बीबी, सही। चलो शोर ना करो, चलो हद हो गई। चलो तुम भी चलो। बताए तो सही, कौन है? तुझे शर्म ना आई एक कमसिन लड़की की जिंदगी खराब करते हुए? मैडम, वो मैं रुहेल की बातों में आ गई थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दे। जल्दी बताओ, कहाँ है वो रुहेल नामी लड़का इस वक्त? मैडम, मुझसे आप कोई भी कसम उठवा लें, मेरे पास उसका एक ही नंबर था, वो मैंने आपको दे दिया। मैडम, वो नंबर एक्टिव है और लोकेशन भी ट्रेस हो गई है। गुड। कहाँ पर? गुजरात में।
यो हाशिम भाई, मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। अब निकालिए मेरा इनाम। ये रहा तुम्हारा इनाम। ये हुई ना हाशिम भाई बात। लड़की आपकी हुई, मुझे इजाजत दे। ओके। अल्लाह हाफिज। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? नजर नहीं आ रहा तुझे कौन है हम? सेठ हाशिम, बहुत शौक है ना तुझे इस उम्र में शादी करने का। चलो अब थाने में जाके तेरी शादी का जश्न मनाते हैं। चलो ठरकी दुल्हा साहब। ओ भाई चलो यहाँ से तो छोड़ो, क्या हो गया? चलो। मेरी बेटी आप चुप करो, तसल्ली रखो। हम लाहौर से आए हैं आपको बचाने के लिए। आपकी अम्मी और भाई बिल्कुल ठीक हैं, वो आपका इंतजार करें। चलो देखिए, हौसला रखिए और ये पानी पीजिए। ले लीजिए, शाबाश। आपकी बेटी बस पहुंचनी है। मेरी जान, तुम कहाँ चली गई थी? तू ठीक है ना मेरी बेटी? लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया सर जी। ये हमारा फर्ज है। वेल डन टीम। थैंक यू थैंक यू सर। राबिया की जिंदगी तबाह करने वाला गिरोह गिरफ्तार हो गया। राबिया का मेडिकल टेस्ट करवाया गया और ज्यादती की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई, यानी उसकी इज्जत महफूज रह गई। लेकिन उसकी रूह पर लगे जख्मों को भरने में अभी बहुत वक्त लगेगा। लालच एक ना एक दिन इंसान को अपने घेरे में ले ही लेता है, और फिर लालची इंसान जब अपने हाथों से अपने ज़मीर का गला घोंट के बुरे रास्ते का इंतखाब करता है, तो वो रास्ता उसे लेकर जाता है जुर्म के आंगन में। वहीं से शुरू होता है एक खतरनाक खेल, एक ऐसा खेल जिसमें उसकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद होती है और उसे कोई मंजिल भी नहीं मिलती। अपना और अपने इर्द गिर्द के रहने वालों का ख्याल रखिएगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा। जोया मलिक और टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।